मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागदादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे द्रव द्रव्य विज्ञानियम के बारे में। यह जो द्रव द्रव्य विज्ञानियम है यह अष्टांग हृदय का स्वतंत्र अध्यय है और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला अध्यय है। यानी कि जो द्रव द्रव्य का अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में उल्लेख किया गया है उसका निश्चित वैज्ञानिक अभिगम से प्रयोजन करने से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम हेतु की सिद्धि होती है और तद उपरांत इसमें प्रकृति स्थापन भी हम उपार्जित कर सकते हैं। तो द्रव द्रव्य वैज्ञानियम अध्यय का हम किस तरह से रोग निदान और चिकित्सा परक उपयोग कर सके उसके बारे में यह पूर्ण रूप से हम समझ देखेंगे। तो पहले तो इसमें आप देखें तो द्रव यानी कि जलीय द्रव्य का स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम हेतु का वैज्ञानिक अभिगम वाला दृष्टिकोण यह अध्ययन में दिया गया है। यानी कि द्रव द्रव्य की समझ हमें किस तरह से ज़्यादा उपयोगी हो सकती है इसके बारे में यह अध्ययन कहा गया है। तो द्रव द्रव्य की प्रयोजन सिद्धि जिसका प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमनम और तदुपरांत यह प्रकृति स्थापन प्रक्रिया भी उपार्जित करके हमें देता है द्रव द्रव्य का प्रयोजन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो द्रव द्रव्य का चिकित्सा प्रयोग चिकित्सा परक हम आहार और औषध यह दो के साथ कल्पना क्वाथ फाट क्षीर द्रुत आदि और अनुपान मुजब हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका मुख्य प्रयोजन है रसकरण प्रक्रिया में यह भाग लेता है। यानी कि द्रव द्रव्य से आहार और औषध कल्पना में रसकरण प्रक्रिया उत्तम रूप से होती है जिससे हम निश्चित कर्म उपार्जन कर सकते हैं। तो यह जो द्रव द्रव्य विज्ञानियम अध्ययन में द्रव द्रव्यों का उल्लेख है इसको हम आहार और औषध कल्पना के साथ उपयोग करते हैं क्वाथ पारक्षी द्रुत और अनुपान अर्थ प्रयोग और इससे रसकरण प्रक्रिया त्वरित होती है। यह जो द्रव द्रव्य जो अध्यय है यह द्रव द्रव्य सभी द्रव द्रव्य आप प्रधान है और द्रव द्रव्य की योनि आप होने से इसमें रसन प्रक्रिया त्वरित होती है और द्रव द्रव्य का मुख्य अधिष्ठान रस और रसन प्रक्रिया है। तो द्रव द्रव्य अनपान और औषध अपने सर्वगुण को सम्यक धारित करता है कल्पना से। अनपान और औषध में रसकरण प्रक्रिया द्रव द्रव्य का मुख्य भाग है। यानी कि द्रव द्रव्य के संयोजन से अनपान और औषध अपने पूर्ण गुण सम्यक धारित करते हैं और अनपान और औषध में रसकरण प्रक्रिया त्वरित और अच्छी तरह से होती है। तो द्रव द्रव्य का प्रयोजन अनपान और औषध के साथ रसन ग्रसन अग्निपाक और रसकरण प्रक्रिया त्वरित करने के लिए इसका प्रयोजन है। और द्रव द्रव्य जो है इसमें रसन ग्रसन प्राक प्रक्रिया त्वरित होती है, अन्न औषध पूर्ण गुणधर्म धारित करते हैं और अनपान और औषध के दोष नाशन हेतु भी द्रव द्रव्य का उपयोग होता है। यानी कि रसन ग्रसन प्राक प्रक्रिया त्वरित करने के लिए पूर्ण गुणधर्म अनपान और औषध के धारण करने के लिए और अन्न औषध के गुण दोष का नाश करने के लिए द्रव वर्ग का प्रयोजन होता है। अन्न और औषध में निश्चित दोषघ्नता और व्याधि प्रत्यनिकता हम द्रव द्रव्य से उपार्जित कर सकते हैं और अन्न और औषध का निश्चित अग्नि परक प्रयोग भी हम द्रव द्रव्य के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये इसका मुख्य प्रयोजन है जो इसको ध्यान में रख के हमें चिकित्सा में प्रयोजन करना चाहिए। इसके बाद आता है तोय वर्ग। यह जो तोय वर्ग है यह द्रव वर्ग का मुख्य आधार है। यह तोय पूर्ण रस करो है जिसकी योनि आप है और तोय आजन्य सात्म्य जीवन आदि गुण युक्त है। यानी कि तोय से हमें संपर्क करने से अन्न और औषध में जीवन आदि गुण से युक्ति होती है। तोय वर्ग का उल्लेख है जीवनीय तर्पण हृदय बुद्धि प्रबोधन लघु और शीत है। यह सार्वदेहिक रसकरण द्रवीकरण को सुचारू रूप से चलाता है। यानी तोय वर्ग के संयोजन से या तोय वर्ग के उपयोग से शरीर के अंतर्गत जीवनीय तर्पण हृदय बुद्धि प्रबोधन गुण धारण होते हैं और यह सार्वदेहिक रसकरण द्रवीकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है।
यह तोय वर्ग रसयन में भाग लेता है और रसायन सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका तोय वर्ग का प्रयोजन है। तोय वर्ग का अधिष्ठान इसमें बताया गया है कि सार्वधिक अग्नि रसन प्रक्रिया रसकरण रस, ये इसका अधिष्ठान है तोय वर्ग का। जठराग्नि रसाग्नि हृदय और रसवाह धमनी, यह तोय वर्ग का अधिष्ठान है। यानी कि अन्नपान और औषध को जठराग्नि रसाग्नि हृदय और रसवाह धमनी परक कर्म उपार्जन करने के लिए हमें तोय वर्ग का उपयोग करना चाहिए, ये इसका विज्ञान बताता है। और इसमें गांग जल को श्रेष्ठ कहा गया है। तोय वर्ग यानी कि वैकारिक तोय वर्ग का यदि सेवन किया जाए तो यह रस जठराग्नि और रस का आयन विकृत कर देती है और रसन प्रक्रिया विक्षेपित हो जाती है, जिससे अन्न रस और उत्तरोत्तर धातुसार के प्रीणन तर्पण आदि कर्म बिगड़ जाते हैं। और इसमें सविशेष सांद्रता पैचिल्य और क्लेद पूर्वक रसयन बिगड़ता है। इसमें मुख्य दुष्टि सांद्रता पैचिल्य और क्लेद पूर्वक रसयन दुष्ट हो जाता है और सार्वदैहिक रसायन बिगड़ जाता है, जिससे स्लीपत पांडु शोथ कृमि कुष्ठ उदर रोग और कंठ रोग समुदाय का जन्म होता है। तो यह सांद्र पैचल्य और क्लेदादि पूर्वक रसायन आश्रित विकृति होती है। तो तोय वर्ग निषेध बताया गया है अग्नि पांडु शोथ गुल्म अर्श उदरो ग्रहणी अतिसार और शोथ में। इसमें तोय वर्ग निषेध बताया गया है अग्नि पांडु शोथ गुल्म अर्श उदरो ग्रहणी अतिसार और शोथ के अंतर्गत तोय वर्ग निषेध बताया गया है। इसमें उष्ण जल बताया कि यह दीपन पाचन लघु उष्ण कंठी और बस्ती शोधन है। काश श्वास हिग्मा पिनस पार्श्वशूल आत्मान कफ पातक विकार और नव ज्वर में इसका प्रयोजन है। यह क्या करता है, कफवात जीत है, सांद्रता क्लेद और पिच्छल्यता को नाश करके जठराग्नि रस और रसायन की सिद्धि करता है। शीत जल मदाती मूर्छा ग्लानि छर्दी तृष्णा में इसका प्रयोजन है। और श्रुत शीत जल अनअभिसंधि त्रिदोषग्न और दोष व्याधि परत पे इसका श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन तोय वर्ग सविशेष जठराग्नि रस और रसायन इसका मुख्य अधिष्ठान है। यह आपको ध्यान में रख के चिकित्सा परक उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आएगा क्षीर, तो उसके बारे में हम देखें तो तोय वर्ग का यहाँ प्रयोजन देख लेते। अधिष्ठान जठराग्नि रस अग्नि और रसायन, जैसे कि दशमूलपात वरुणादिपात का यदि हम उपयोग करें तो यह तोय वर्ग अधिकार में जठराग्नि रस अग्नि और रसायन परक निश्चित अपने आहार या औषध द्वारा निश्चित कर्म इतने अधिष्ठानों में उपार्जित करता है। तो ये इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आता है दुग्ध वर्ग। तो दुग्ध रस में सार वृद्धि करे, दुग्ध से रस सार वृद्धि होती है और पूर्ण जीवनीयता और उत्तरोत्तर धातु सार को यह दुग्ध वर्ग बढ़ाता है। इसका अधिष्ठान में ओज धातु सार, ये इसका मुख्य अधिष्ठान है। और यह दुग्ध स्वादु स्निग्ध होने से धातु वर्धक है, वात पैतिग्न है और गुरु वर्षित है। इसके अधिष्ठान बताए गए हैं 7 धातु सार 7 धातुअग्नि लीन दोष और स्थानस दोष और ओज। इतने अधिष्ठानों पे यदि आप कार्य करना चाहते हो तो द्रव वर्ग में आपको दुग्ध वर्ग लेना चाहिए। 7 धातु सार धातुअग्नि लीन दोष स्थानस दोष और ओज पे यदि हम काम करना चाहे तो दुग्ध वर्ग का हमें प्रयोजन करना चाहिए। विकृति परत्वे श्रम भ्रम मद अलक्ष्मी काश्वास क्षीण ज्वर मूत्रकुज शोप शोष क्षत क्षीण, इसमें दुग्ध वर्ग का प्रयोजन है, जिसमें व्याधि प्रतिनिधिता यह उपार्जन करता है, इसलिए इसमें दुग्ध वर्ग दिया जाता है। जैसे कि अजा दुग्ध है वो कटु तिक्त कषाय और लघु है स्वाद में और इतने अधिष्ठानों पे काम करती है, इसलिए शोष रक्तपित्त ज्वर में इसको स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और प्रकृति स्थापन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आता है तक्र। तो तक्र भी रस सार में उत्तरोत्तर धातु सार परत्वे कफ वात जित लघु कषाय अम्ल और दीपन है। यह अपनी व्याधि प्रत्यनिकता से शोक उदर अर्श ग्रहणी मूत्रगर अरुचि प्ली गुल्म और ध्रुत व्यापत को नाश करती है और उत्तरोत्तर धातु में इतने कार्य संपादित करती है। तो जब आप धातु सार में कफ वाजित लघु कषाय और दीपन कर्म उपार्जन करना चाहे तो आप तक्र वर्ग का उपयोग हमें करना चाहिए, तक्र का। और उसी तरह से इक्सु वर्ग है जो जिसका भी अधिष्ठान रस है, यह स्वादु पाकी गुरु स्निग्ध और उष्ण है।
कफ मूत्रकृत वृष्य शीत अस्र और पित्त जित है। यह रस के महाभूताग्नि भाग पे असर करता है और पुरुष मूत्र श्वेत अस्र अधिष्ठान होने के कारण जब आप रस के महाभूताग्नि पाक अधिष्ठान पे कार्य करना चाहे तब आपको इक्ष्ु वर्ग प्रयोजन करना चाहिए, क्योंकि इसके अधिष्ठान है पुरुष मूत्र श्वेत और अस्र। ये इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें बताया गया है। इसके बाद मध वर्ग आता है। तो यह रस सार कसाई मधुर रूक्ष और छेदी है, श्लेष्मग्न है। यह सार्वदेहिक अयन को बढ़ाता है। छेदन पूर्वक श्लेष्मिक स्थिति में श्वास काश हिक्मा व्रण कुष्ठ में इसका प्रयोजन है। सार्वदेहिक श्लेष्मिक स्थान और कफ के उल्लेखन हेतु रस आश्रित अधिष्ठानों में हमें मध वर्ग का प्रयोजन करना चाहिए। श्लेष्मिक स्थानों में कफ छेदन हेतु और कसाई मधु रूक्ष छेदी होने के कारण इतने अधिष्ठानों में कर्म उपार्जन हेतु हमें द्रव वर्ग में से मध का प्रयोजन करना चाहिए। तो यह आप देखें तो इसमें मुख्य रूप से हमने रस जठराग्नि और रस की जठराग्नि धात्वाग्नि और महाभूताग्नि परक कौन कौन सा वर्ग हमें कार्य करके देंगे, उस तरह से हमें निश्चित वर्ग का आहार और औसत कल्पना के रूप में और अनुपान के रूप में प्रयोजन करने से द्रव द्रव्य द्वारा हम निश्चित कर्म उपार्जन कर सकते हैं और उससे हम पूर्ण गुणधर्म अन्न औसत धारण करता है, रसन प्रक्रिया त्वरित होती है और अन्न और औसत के दोष भी नाश होते हैं। तो यह निश्चित वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्वक हमें द्रव द्रव्य विज्ञान नियम का प्रयोजन करना चाहिए। तो ये निदान चिकित्सा और अध्ययन की सरलता हेतु एक संक्षिप्त निर्देश आपको यहाँ हमने बताया है। आभार।